वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? शाम का समय है और हम आए थे घर का कुछ सामान लेने के लिए, आटा दाल चावल जो ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब भी हम पहुंचते हैं मॉल के कपड़ों वाले सेशन में तो कुछ ना कुछ कपड़े पसंद आ ही जाते हैं। पर इस बार मैं कोई भी कपड़े नहीं लेने वाली हूँ इसको, क्योंकि जो हैं वो काफ़ी हैं और स्कूल वाले बच्चों को ज़्यादा कपड़े चाहिए भी क्यों। जब भी कोई फंक्शन रहता है तब तो नया खरीदते ही हैं, और घर में अगर हम बिना किसी फंक्शन के ख़रीद कर लेके जाएं तो वो चीज़ें वैसे ही पड़ी रहती हैं। तो फिर मैंने कहा शर्ट वगैरह छोड़ दे और टी शर्ट लेनी है रनिंग करने के लिए तो ले ले। फिर इसने एक टी शर्ट पसंद की अपने लिए और रनिंग करने के लिए एक टी शर्ट यहाँ से ख़रीदी इसने। और फिर हम लोगों ने घर का ज़रूरत का बहुत सारा सामान हमें लेने को भी पड़ा है। कुछ ना कुछ हम हर बार भूल जाते हैं और कुछ मैनेज करके सोचते हैं नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे। इस तरह से चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल भी वेस्टेज हम नहीं करेंगे, बेकार सामान जो नहीं लेंगे, जो हमारी ज़रूरत का नहीं है और जिसके बिना हमारा सर रहा है उसी से हम ऐसे काम चला लेंगे। तो इस तरह से, लेकिन लेने तो मुझे रनिंग के लिए जूते भी थे, बट यहाँ पे वो उस तरह की क्वालिटी थी नहीं तो मैंने लिए भी नहीं। और अभी नेक्स्ट डे सुबह सुबह का समय है, तो स्कूल जाने के बाद मैं हो जाती हूँ बिल्कुल फ्री और मैं जा रही हूँ मंदिर। घर के पास ही बहुत ही प्यारा सा एक मंदिर है, जंगल में छोटा सा पहाड़ी के ऊपर। तो ये देखिए शनिदेव महाराज के आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, ऊपर जा कर के शिव जी महाराज और सभी देवताओं का मंदिर बड़ा प्यारा सा। और भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है मंदिर में, तो शायद 1-2 महीने में और यहाँ पे कुछ काम होने वाला है। तो जब भी मंदिर आके माथा टेक लेते हैं तो लगता है कि दिन बन गया। तो मैं कोशिश करती हूँ हर दिन आ पाऊँ, जिस दिन नहीं आ पाती हूँ कोई ज़रूरी ही काम हो नहीं आ पाऊँ, बट ऐसे मैं कोशिश करती हूँ। पास में मंदिर है, 2 मिनट लगते हैं तो मैं मंदिर जाके माथा टेक ही लेती हूँ। और मन की शांति के लिए और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए मंदिर से बेहतर कुछ भी नहीं। तो चलिए आप सबको भी मैं दर्शन करवा दूँ। ये देखिए यहाँ पे कोई और पूजा कर रहा था अभी, तो मैंने बाहर ही थोड़ा वेट कर लिया और यहाँ पर कुछ कुछ वीडियो बना ली। देख कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, चाहे सुबह हो शाम हो दोपहर हो, हवा इसी तरह से चली रहती है। क्योंकि ये पहाड़ी पर मंदिर है तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मौसम रहता है और पेड़ भी काफ़ी लगे हैं मंदिर के इर्द गिर्द, तो यहाँ पे हल्का सा ठंडा सा ही रहता है। तो चलिए देखिए आपको दिखाऊं मैं आगे पीछे का सीन। और अभी कर लेते हैं पास से भोलेनाथ की पूजा, क्योंकि जो पूजा कर रहा था वो जा चुके हैं, अभी हमारी टर्न। तो चलो ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम प्रणाम कर लेते हैं भगवान जी को। तो प्यारा सा मंदिर और पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट डे का वीडियो है, तो यहाँ पे शाम का समय है और हम लोग आ गए थे वॉक करने। तो वॉक का पाथ तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बट यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं वॉक करते करते हुए जंगल के रास्ते से बाज़ार में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जिस रास्ते से आते हैं उससे वापस नहीं मुड़ते, हम लोग दूसरे रास्ते से फिर घर को जाएंगे। तो यहाँ पे बातें करते करते हम दोनों चले हुए, और कुछ ज़रूरी सामान लेना भी था शाम को, सब्जियाँ दूध वगैरह, तो वो भी लेते हुए ही हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे पास में ही एक मॉल है और सब लोग, अभी शाम का समय है, 7 बजे के करीब टाइम हो रहा है, तो घरों की ओर सब मुड़ रहे हैं। क्योंकि छोटी सी शहर है तो 9-10 बजे तक तो सब यहाँ पे क्लोज़ हो ही जाता है। बड़ी मुश्किल से 10-11 बजे तक कर अगर कोई शॉप खुली रहती होगी, तो वैसे 7-8 बजे तक सारा जो है शॉप क्लोज़ हो जाती हैं। तो हम भी जब तक जब भी मतलब मौसम अच्छा रहे और दिन में उजाला रहे तब तक हम लोग मार्केट निकल सकते हैं। रात को यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि कोई चीज़ मिलेगी, तो हम लोग ज़रूरत का सामान लेते हुए अभी लॉन्ग रास्ते से घर को जाएंगे। ये है पास में ही पेट्रोल पंप, ये पास में ही शहर है, दुकानें हैं, और इसके पीछे ही पूरा जंगल का एरिया है। जंगल मतलब कि पूरे पेड़ चीलें, बहुत सुंदर सुंदर सी सीनरी। तो चलिए लॉन्ग रास्ते से आज हम घर जाएंगे।
बिल्कुल स्पीड से अभी गाड़ियाँ निकल रही हैं। शाम का समय होता है तो और ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेती हैं गाड़ियाँ, क्योंकि सबको जल्दी रहती है ना घर जाने की। तो अभी हम सड़क क्रॉस करने वाले हैं, तो देखते हैं। अभी दोनों तरफ देखते हुए ध्यान से हम सड़क क्रॉस कर ली और अभी हम जा रहे हैं घर। तो घर जाने के लिए हमने चुना है लॉन्ग वाला रास्ता। थोड़ा सा हम और घूम के जाएंगे ताकि हमारी थोड़ी और वॉक हो सके। तो यहाँ पे देखते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ शिमला में पहुँच चुके हैं। पूरा शिमला यहाँ की पे नई फीलिंग सड़क देता का है काम ये। चल रहा है, शायद यहाँ पे और सड़क यहाँ बन पे लोगों ने जाएगी। मेंटेन भी बहुत अच्छा और किया ये जो है। रास्ता है ना, पेड़ फूल बहुत कुछ लगाया अपने घरों ये के वाला बाहर। रास्ता यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। वैसे तो घरों घरों तक सड़कें पहुंच चुकी हैं यहाँ पर ऑलरेडी ही, बट क्या होता है लोग अलग अलग जगह पे ज़मीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा समय लगता है सड़क जाने में। तो ये देखिए यहाँ पे ना उतरना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो चील के जो पत्ते होते हैं ना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में चिलारू बोलते हैं, उससे पैर बहुत स्लिप होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें वॉक करना होता है जंगल में। वैसे जब भी हम जंगल में घूमते हैं, यहाँ का अरोमा इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ। मतलब ये जो खुशबू देते हैं ना इनके लीव्स, चील के जो चिलारू होता है ना, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मैंने देखा था पीछे वो उसके तो एयर फ्रेशनर भी बिक रहे हैं ना अभी। वो इसी के बिकते हैं, जो चीलों के जो पेड़ होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, उन्हीं लीव्स से क्या बनता है, एयर फ्रेशनर की फ्रेगनेंस वो बना रहे हैं लोग और बेच रहे हैं। तो सच में एक फ्रेश जैसी फीलिंग आती है सब जगह। या आजकल के समय में जैसे हवा चल रही है, गर्मियों का मौसम है, तो यही बिखरा हुआ है। अभी देखिए नेक्स्ट डे मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो एक मार्केट में वो लोग जा रहे थे तो हम लोग भी आ गए। बहुत सुंदर सुंदर से सूट, और ये लोग यहाँ पे सब सूट लेने वाले हैं। मैं नेक्स्ट टाइम पे लूँगी, अभी मैंने बस देखे ही हैं जस्ट कि किस किस तरह के ड्रेसेस हैं इधर। और पसंद तो सभी आ रही थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। और इन लोगों को कुछ ख़रीदना था किसी के लिए, तो इन्होंने सब ने एक दो सूट ले लिए और मुझे भी बहुत पसंद आए, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। अभी देखो नेक्स्ट शाम पहुँच गए हम लोग वॉक करने के लिए। और जब भी हम वॉक करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है पहाड़ी के ऊपर। तो इस मंदिर में हम लोग ज़रूर बैठते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। और यहाँ बैठ के मन को जो शांति मिलती है क्या बताऊँ। यहाँ बैठ के हम लोग अनुलोम विलोम और भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। और देखो पीपल के पत्ते हमेशा झूलते रहते हैं और ठंडी हवा देते हैं। तो शाम का समय होता है 6:30-7 बजे का। तो यहाँ पर बैठ कर के बहुत ही आनंद आता है। योगाभ्यास, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ मतलब प्राणायाम, वो हम यहाँ पर बैठ कर के 15-20 मिनट तक कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ शाम के समय तो ऐसा लगता है कि दिन बन गया। नहीं तो गर्मियों का जो मौसम है, गर्मी तो इधर अभी ज़्यादा है ही नहीं, बरसातें शुरू हो गई हैं इस तरह से, एक तरह से। क्योंकि जब से हम लोग आए हैं तो बस हफ्ते में 1-2 बार तो बारिश हो ही जाती है। और बस इस तरह से ना खुले में प्राणायाम करने का बहुत ही एक अपना ही आनंद है और बेनिफिट्स बहुत होते हैं जब भी हम खुले में अभ्यास करें तो, खास करके प्राणायाम। तो इस तरह से 15-20 मिनट हम लगाएंगे और फिर जाएंगे घर को। खुले में ना बैठ कर के हमें आधा से पौना घंटा ज़रूर बिताना चाहिए बाहर। और हरियाली देखते हुए मूड भी फ्रेश होता है। और स्ट्रेस को दूर करने का सबसे इजी रास्ता यही है, सबसे इजी वे यही है कि हम लोग खुले में बैठें, हरियाली में बैठें, वॉक करें और हो सके तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और स्ट्रेचिंग हल्की फुल्की सी कर सकें तो वो कर लें इस तरह से। चलो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताएं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।